अनर्फी पूरा नाम क्या है? अनर्फी। कौन बिरादरी? यादव। यादव जियो, यादव जी जाओ। कौन बिरादरी? कौन बिरादरी? यादव। यादव जियो। कौन बिरादरी? कौन बिरादरी? पासी। बहुत सही, आगे बढ़ो। कौन बिरादरी? कुम्हार। कुम्हार। आगे बढ़ो। आपने कभी ये सोचा है कि कांवड़ यात्रा अमीर लोग और नेता लोग कांवड़ यात्रा क्यों नहीं ले जाते? वो लोग क्यों नहीं अंधविश्वास में पड़ते? आखिरकार इसका क्या रीजन है? नमस्कार, प्रणाम, मैं सत्येंद्र, आप देख रहे हैं सेवार्थ सत्येंद्र। दोस्तों, अब सवाल ये है कि जो लोग कांवड़ यात्रा ले जाते हैं, आखिरकार वो अनपढ़ और दलित और शूद्र ही क्यों ले जाते हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप लोगों ने शायद ऊंची जातियों को और जो बड़े लोग हैं, जो नेता लोग हैं, उनको आपने इस तरह से कांवड़ ले जाते हुए शायद नहीं देखा होगा। ज़्यादातर लोग दलित, अनपढ़ और शूद्र ही कांवड़ यात्रा ले जाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? आप लोगों ने कभी सोचा है? आपको बता दूं दोस्तों कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था और 4 वर्ण व्यवस्थाएं बनाई गई थीं, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बताया जाता है कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा की मुख से पैदा हुआ था, और जो क्षत्रिय है वो ब्रह्मा के भुजाओं से पैदा हुआ था, और जो वैश्य हैं वो ब्रह्मा की जांघों से पैदा हुआ था, और जो शूद्र हैं वह ब्रह्मा के पैरों से प्रकट हुए थे। और इसी हिसाब से इन वर्ण के लोगों को काम भी बांट दिए गए। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये सही था? दोस्तों, इस व्यवस्था में तो ये भी कहा गया है कि ब्राह्मण कितना भी बुरा क्यों न हो, कितने भी पाप को कर्म क्यों ना करे, लेकिन ब्राह्मण पूज्यनीय है। लेकिन शूद्र कितना भी अच्छा और विद्वान क्यों ना हो, लेकिन वो पूज्यनीय नहीं है। ऐसा क्यों लिखा गया और ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आप लोगों को एक बार इस पर विचार जरूर करना चाहिए। खैर, कोई बात नहीं, लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिरकार कौन कितना विद्वान है। आज के समय में हर एक आदमी ये बात को समझ रहा है। लेकिन दोस्तों, हमारा सवाल कुछ और है। आपने कभी ये सोचा है कि कांवड़ यात्रा अमीर लोग और नेता लोग कांवड़ यात्रा क्यों नहीं ले जाते? वो लोग क्यों नहीं अंधविश्वास में पड़ते? आखिरकार इसका क्या रीजन है? यहाँ तक दोस्तों, मैं जो देखता हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी कांवड़ यात्रा ले जाते हैं। जहाँ जिस समय उनको स्कूल में होना चाहिए, शिक्षा के लिए तत्पर होना चाहिए, वो हमारे देश का युवा, हमारे देश के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे आज कांवड़ यात्रा में लगे हुए हैं, भक्ति में लगे हुए हैं। इससे ज़्यादा अंधविश्वास कुछ नहीं हो सकता। जिन बच्चों को आज स्कूल में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, वो लोग कांवड़ यात्रा निकालने में बिजी हैं, और गरीब लोग ही इसका शिकार बन जाते हैं। और यहीं दूसरी तरफ देखें तो जो अमीर लोगों के बच्चे हैं, नेताओं लोगों के बच्चे हैं, वो लोग विदेशों में जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसमें गरीब लोगों को, दलित लोगों को और खासकर जो शूद्र हैं उनको यह बात समझनी चाहिए कि हम लोगों को किस तरह से मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। दोस्तों, आप लोग पहले ये वीडियो देखिए कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे और किस तरह से किस जाति के खासकर लोग कांवड़ यात्रा ले जा रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर जातियां जो शूद्र में आती हैं वही आपको दिखेंगी। आप लोग पहले पूरा वीडियो देखें। बहुत बड़ा मुद्दा है देश में, हर काम इसी से निर्धारित होता है। तो तमाम कांवड़िए हैं जो जा रहे हैं कांवड़ यात्रा पे। तो आप देखते हैं लंबी कतार है। कहाँ जा रहे हो तुम? बाबा धाम। क्या नाम है आपका? मुन्नालाल। पूरा नाम? मुन्नालाल। मुन्नालाल। कौन बिरादरी? पासी। पासी। ठीक है, आप निकलिए, आगे निकलिए, से पारी निकल के। आपका क्या नाम है? अनर्फी। अनर्फी पूरा नाम क्या है? अनर्फी। कौन बिरादरी? यादव। यादव जियो, यादव जी जाओ। कौन बिरादरी? कौन बिरादरी? यादव। यादव जियो। कौन बिरादरी? कौन बिरादरी? पासी। बहुत सही, आगे बढ़ो। कौन बिरादरी? कुम्हार। कुम्हार। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ढो पालकी ढो। कौन बिरादरी? मौर्य। मौर्य जी जियो, मौर्य जी। कौन बिरादरी? यादव। बहुत सही, आगे बढ़ते रहो। यादव, मौर्य, यादव जी, यादव जी, यादव जी। कौन बिरादरी? पासी। बहुत सही, लंबी कतार है, ना खत्म होने वाला सिलसिला। कौन बिरादरी? भार्गव। शाबाश भार्गव जी। कौन बिरादरी? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, बहुत जानदार। कौन बिरादरी? भार्गव। कौन बिरादरी होती है? पासी। भार्गव पासी होते हैं यहाँ पर। पासी साहब जाइए। कौन बिरादरी? प्रजापति। और बाबा धाम जा रहे हैं। कौन बिरादरी? यादव। शाबाश। कौन बिरादरी? पाल। पाल साहब, बहुत जानदार। तो देख लिया, ये हो गया है ये।
आपने दोस्तों अभी तक जो देखा उसमें से ज्यादातर शूद्र ही थे और शूद्र के अंदर बहुत सारी जातियां आती हैं। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण पता है आप लोगों को क्या है? शिक्षा। दोस्तों हमारा समाज शिक्षित ही नहीं होना चाहता, शिक्षा की ओर जाता ही नहीं है। जिस समय उसको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए उस समय वो अपने बच्चों को कांवड़ यात्रा में बिजी कर रखा है और शिक्षा के लिए खासकर अग्रसित है ही नहीं। इसीलिए हमारा समाज पिछड़ा है और अंधविश्वास के ज़्यादा करीब है और उन्हीं के अंदर ही अंधविश्वास का एक अंश है। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये नहीं कि आप लोग पूजा पाठ ना करें, आप लोग भक्ति ना करें, लेकिन आप लोगों को शिक्षित होना भी हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारा देश एक विकास की ओर नहीं बढ़ सकता। जहां हमारे देश में कहा जाता है कि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य होते हैं, क्योंकि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर और इंजीनियर तरह तरह की पोस्टों में जाते हैं और अपने देश का विकास करते हैं। लेकिन जब हमारे देश का युवा और हमारे देश के बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो हमारे देश का विकास कहाँ से होगा? जहाँ हमारे देश के छोटे छोटे बच्चे और युवा अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। दोस्तों गीता में कहा गया है कि कर्म ही पूजा है, लेकिन यहाँ लोगों ने इसको उल्टा कर दिया है। लोगों ने इसको ये समझ लिया है कि पूजा ही कर्म है। दोस्तों गीता में ये बताया गया है कि आप जो भी कर्म करेंगे, जो भी काम करेंगे, उसी की पूजा होगी। आप अच्छा काम करेंगे या फिर बुरा काम करेंगे तो अच्छे को अच्छा कहा जाएगा, बुरा को बुरा कहा जाएगा और अच्छे कामों की ही पूजा होगी। तो लोगों ने यहाँ इसका उल्टा ही समझ लिया। लोगों ने ये समझा कि पूजा ही कर्म है, लोगों ने पूजा को ही कर्म समझ लिया, जबकि यहाँ ऐसा नहीं था, कर्म ही पूजा था। और यही कारण है दोस्तों कि हमारे देश का जो युवा है और छोटे छोटे बच्चे हैं वह अंधविश्वास में और इस तरह के काम करते हैं। दोस्तों जब आप लोग शिक्षित होंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, तभी आप किसी दूसरे से तर्क वितर्क कर सकते हैं, नहीं तो आपको हमेशा इसी तरह से बेवकूफ बनाया जाएगा। अच्छा दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि जो कथा सुनाते हैं, जो कथावाचक होते हैं, वो लोग इतना अमीर क्यों होते हैं और लग्जरी गाड़ियों में क्यों चलते हैं? इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। जो कथा सुनाने वाला होता है वो लोगों को तो ये सिखाता है कि माया मोह के चक्कर में, पैसों के चक्कर में ना भागो, लेकिन खुद ही एक कथा के फीस 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए रखते हैं और यही कारण है कि वो लोग अमीर हो जाते हैं। और जो कथा कराने वाला होता है और जो कथा सुनने वाले होते हैं वो अंधभक्ति के चक्कर में वहीं के वहीं रह जाते हैं और उनके बच्चों का और उनका विकास नहीं हो पाता। इसलिए सबसे पहले आपके बच्चों के लिए और आपके लिए शिक्षा जरूरी है, आपका शिक्षित होना जरूरी है। और दोस्तों हमारे देश की सरकारें भी यही चाहती हैं कि हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित ना हों, ताकि वो लोग हमें अंधविश्वास में उलझाए रहें और हम लोग राज करते रहें। और आप लोग देख भी रहे हैं कि हम लोगों को धर्म जाति अलग अलग मजहब के लोगों से लड़ाया जाता है और देश में हिंसा फैलाने का काम भी किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये नियम लागू कर दिया था कि जो कांवड़ यात्री हैं जिस रास्ते से निकलेंगे उस रास्ते में जितनी भी दुकानें आएंगी उनमें से हर दुकानदार अपना नाम लिखेगा। इसका मतलब यही था कि वो लोग किस धर्म के हैं और उनका क्या नाम है। यही उत्तर प्रदेश योगी सरकार का मतलब था और यही कारण है जब हम लोग शिक्षित नहीं होते, हमारा देश का जो युवा है शिक्षित नहीं होता, उसको धर्म जाति और हिंदू मुसलमान करके उलझाया जाता है और लोग इसी चक्कर में पड़ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों देश के हर एक नागरिक को शिक्षित होना जरूरी है, नहीं तो हिंदू मुस्लिम में ही उलझे रहोगे और कुछ नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों अपने समाज से, अपने देश से इस तरह के अंधविश्वास को हटाना है और दूर करना है। अंधविश्वास के हटाने के लिए एक कदम आप लोगों का जरूरी है और शिक्षित बनिए, तभी हमारे देश का विकास होगा। आप लोगों को इस पर क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।